हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में। तो हम देखो बच्चों, जब यहाँ पर बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक प्रोसेस और होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और जब मैं ब्रीथिंग के बारे में बात करता हूँ तो देखो ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी इनहेल एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, जब भी हम लोग सांस लेते हैं हम लोग क्या इनहेल करते हैं बच्चों? जी नहीं, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम हमेशा एयर इनहेल करते हैं। हमारी नाक में कोई फिल्टर तो लग नहीं रहा कि हम ऑक्सीजन ले लेंगे जो है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना इस चीज़ का, हम तो सीधा ऑक्सीजन ड्राइव कर रहे होते एयर में से। बट ऐसा नहीं है, वी ऑलवेज इनहेल एयर। तो रेस्पिरेशन के अंदर देखो ब्रीथिंग तो हो गया इनहेल और एक्सहेल। देखो टेक्निकली देखा जाए दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इसको एलोबरेट करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन में जब हम लोग यहाँ पर एयर इनहेल करते हैं तो उसी एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है बच्चों फूड को बर्न करने में। तो हमारे पास जैसे कि फूड होता है, हम खाते हैं, प्लस O2, देन वी गेट एनर्जी। तो हमारे को यहाँ पर क्या मिलती है बच्चों? हमारे को यहाँ पर एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी हमारे को मिलती है, ये एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP की फॉर्म में मिलती है। और हम लोग यहाँ पर ATP को क्या बोलते हैं बच्चों? हमने पढ़ा भी है बचपन से। ATP को ही मैं बोलता हूँ यहाँ पर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड ATP स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो ATP बेसिकली क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास इधर में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब दुनिया में अगर आप कभी भी कहीं पर भी फॉस्फेट लिखा हुआ देखो तो समझ जाना एनर्जी की बात चल रही है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं घर में, दादा दादी नाना नानी, तो उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उनकी मेडिसिन देखना, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट ज़रूर लिखा होगा जो है। ठीक है, तो फॉस्फेट मतलब एनर्जी, और ट्राई का मतलब होता है यहाँ पर 3। तो फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उसी ATP को हम लोग यूज़ करते हैं टू डू वेरियस पर्पस ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बच्चों। अब मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, जितनी ईजिली मैंने बोल दिया ATP बनता है, ATP उतनी आसानी से कभी नहीं बनता बच्चों। होता क्या है, सबसे पहले होता है मेरे पास AMP, मतलब कि एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और प्लस में हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक और IP का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है जी, तो AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, IP हो गया है हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट होते हैं ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, और जो IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है बच्चों, ये हम अपनी डाइट से डिराइव करते हैं, ये हमारी डाइट से आता है। तो एक तरीके से तभी इसको इनऑर्गेनिक बोला गया है। तो एक फॉस्फेट ये रहा, एक फॉस्फेट ये रहा, दोनों मिलकर के बन जाते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल बन गए, प्लस में फर्दर फिर से IP आ जाएगा। आजकल IP को PIB लिखने लगे हैं बहुत सारी जगह पर, तो एक ही मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट फर्दर ये मिल जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा मेरे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बच्चों। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, तब जा कर के ATP बनता है। प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना लिखा हुआ है। और इस तरह के रिएक्शंस को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस बच्चों। यही मेरे पास क्या कहलाती है, यही मेरे पास कहलाती है इधर में फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस कहलाती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, और किस चैप्टर की किस टॉपिक की वीडियो तो भी आप ज़रूर बताइए। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स में किस तरीके से होती है। सबसे पहले वो समझेंगे, देन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और देखो जब हम यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए
ये एक ट्री है, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक पेड़ है बच्चों। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, ये इसके ऊपर इधर में लीव्स प्रेजेंट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, किस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, देखो जो लीव्स हमारे पास प्रेजेंट होती है बच्चों, इन लीव्स के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो एयर में से ऑक्सीजन को डिराइव कर लेती है स्टोमेटा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जो स्टेम होती है, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों इस तरीके से, और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं को हम बोलते हैं इधर में लेंटिसल्स। इनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इधर में लेंटिसल्स। तो स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, जो एयर में से O2 को डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एयर में से O2 को इन्होंने डिराइव कर लिया। अब हमारे पास क्या बच्चों, देखो ये रूट्स है, ठीक है जी। इस सेक्शन को मैं जूम करके यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि ये रूट्स है, दीज आर द रूट्स, और इन रूट्स के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ्स होती है, जिनको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, यहाँ पर इधर में रूट हेयर्स बोलता हूँ। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये सारा का सारा सॉइल लेवल है, नीचे सॉइल लेवल है, ठीक है जी। और इसी सॉइल लेवल के अंदर बीच बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ एयर गैप। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस होती है बच्चों, एयर गैप प्रेजेंट होती है। और ये जो एयर गैप यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एयर भरी होती है, और इसी एयर में से रूट हेयर्स क्या करती है जी, ऑक्सीजन को डिराइव कर लेती है, और देन आगे वो उसको जो है पास कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो कुछ रूट्स ऐसी होती है बच्चों जो ज़मीन फाड़ करके बाहर आ जाती है। देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ को ग्रोथ हो जाएगी उनकी, ऐसा होता है जब सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। इसीलिए जब हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉइल को पहले लूज़ किया जाता है, थोड़ी टिलिंग प्रोसेस होती है, खाली जो हल होता है, ट्रैक्टर होते हैं, वो चलाए जाते हैं खेत के अंदर। एक तरीके से उसके अंदर जो है आप डिवाइस वगैरह जो उसके अंदर लगते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से टिलिंग प्रोसेस हो जाती है, खुरपी टाइप होते हैं। हम उन्हें घरों में गमलों में भी करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत खुदाई करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो सॉइल लूज़ हो जाती है। तो जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर जो रूट्स होती है ज़मीन फाड़ करके बाहर आ जाती है, और इन्हीं रूट्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चे रेस्पायरेटरी रूट्स। तो ये हमारे पास इधर में क्या कहलाती है बच्चों, यही मेरे पास कहलाती है रेस्पायरेटरी रूट्स, और इनका नाम है यहाँ पर इधर में न्यूमेटोफोर्स। यही हमारे पास इधर में न्यूमेटोफोर्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, इन मैंग्रोव ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा MP वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी। होने को तो और भी बहुत सारे प्लांट्स में होता है, बट इनके अंदर जनरली हमारे को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन होता है। अब लेकिन प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब एक सेल ने हमारे पास, स्टोमेटा ने जैसे ऑक्सीजन लिया, तो दूसरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। क्यों? इधर तो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, हायर कंसंट्रेशन, और बाकी सेल्स में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा जो है ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एनर्जी का बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो इसी वजह से प्रोसेस जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्लो प्रोसेस होती है। अब ये कितनी भी स्लो प्रोसेस हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कितनी भी स्लो प्रोसेस हो हमारे पास, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसका रीज़न ये है क्योंकि प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सर वो तो हम भी, हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमें पता है आप लोग भी है। लेकिन प्लांट्स के अंदर इतनी सारी लीव्स है, इतनी सारी स्टेम है, इतनी सारी रूट्स है, हर पार्ट जब यहाँ पर ऑक्सीजन लेगा तो दूसरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुँचा देगा बहुत जल्दी, ठीक है। बट ह्यूमंस के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि हम भी मल्टी सेल्यूलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी सेल्स होती है, और हम जो है सिर्फ नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा जी? पूरे 3 साल, पूरे 3 साल लग जाएंगे। और तब तक तो हमारा मैटर क्लोज हो लेगा बच्चों, हमारी सेल्स डेड हो चुकी होगी। बिल्कुल सही बात है।
तो हमारे अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास यहाँ पर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेसिकली, गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन के थ्रू, प्लांट्स के अंदर इस तरीके से मटेरियल जो होता है वो आपका फॉर्मेशन होती है आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, एटीपी की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में हम लोग क्या देखते हैं, कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसके थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और देन फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चों रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से होता है। थैंक यू।